बादल हल्के हल्के छाए हुए हैं मगर भाई पूरा नीला नए अच्छे से ग्रो हुए हैं, बहुत ही बेकार से लग रहे हैं। ऐसा कुछ रिवाज है कि गांव में छोले रोटे दिए जाते हैं। राख का पोथ्या लगा रहा हूँ मैं, बर्तन सही सलामत रहेगा नीचे से। काफी सारी बेल फैल गई है उनकी भी, देखो यहाँ कद्दू। 2 परिवार बचे तलवाल में, सबसे लास्ट में बॉडी बॉर्डर। वैसे भी उस बाग की कोई खबर तो मिली नहीं, बस बारिश दस्तक ना दे दे बीच में। हमेशा मेरा अनुभव नया सा ही होता है भाई, मजे आ जाते हैं इस जगह पर आकर। कब कहाँ से कोई जानवर धमक जाएगा रास्ते में। यहाँ से सीधा ऊपर 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 ऐसी खड़ी नंदा खेत, खलदार, बमण खुला, रीठाधार। प्रकृति से ज्यादा सुंदरता और कुछ नहीं हो सकती भाई। देखो यहाँ पीछे पूरी लाइन लग रखी है भंग के पौधों की, लगता है ना बिल्कुल मस्त। देखो नीचे खेत कैसे हैं स्टेप्स में, ऊपर भी है कुछ एक खेत। हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक नई सुबह में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 6 बजे से। और सबसे पहले आपको आज क्यों ना मौसम के हाल दिखाए जाएं। मस्त हो रखा है मौसम, बादल हल्के हल्के छाए हुए हैं मगर भाई पूरा नीला आसमान हो रखा है। और सूर्य देव ने भी अपने दर्शन दे दिए हैं क्योंकि उनका यही टाइम है 6 बजे के बाद का। और यहाँ से ऊपर की तरफ बादल देखो क्या मस्त लग रहे भाई। 3-4 दिनों से दोस्तों धूप के दर्शन भी दुर्लभ हो चुके थे क्योंकि भाई रोज की रोज बारिश। आज थोड़ा लग रहा है कि भाई आज मौसम साफ रहने वाला है और भाई बहुत गर्मी होने वाली है। फिर भी कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि खलदार की तरफ से तो भाई काले बादल आने लग गए हैं। वहाँ सामने देखो पहाड़ पर बादल आ रखे हैं ना, ये पहाड़ मुझे लग रहा है कि दीवा का पहाड़ है जहाँ हम जा रखे थे, खाटली दीवा। जिस हिसाब से यहाँ से इसकी हाइट दिख रही है ना पहाड़ की, तो मुझे तो लग रहा है यही है दीवा की पहाड़ी, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा चढ़ाई है वहाँ ऊपर चढ़ने के लिए भी। दोस्तों ये सैलोसिया के फूल लगाकर शायद मैंने गलती कर दी भाई, बहुत ही गंदे लग रहे हैं ये देखने में। भाई इनके पत्ते कैसे गंदे गंदे से हो गए हैं, ये नए अच्छे से ग्रो हुए, बहुत ही बेकार से लग रहे हैं। बस एक फूल आया है इसमें, ये वाला, ये बड़ा मस्त लग रहा है, बाकी सब बेकार। ये तो बड़ा बड़ा ही हो जा रहा है बस, देखो क्या बेकार सा लग रहा है, इतना सा फूल आ रखा है इसमें। बाकी घर की यहाँ रेलिंग के साथ साथ भी लगाए हुए थे मैंने, वो भी सही से ग्रो नहीं हुए। या तो इन फूलों का ऐसा सीन है शायद ये गमले के लिए नहीं बने हैं और इनको शायद खुला मैदान चाहिए, खेत, वहां पर ये बढ़िया लगेंगे। अब क्या कर सकते हैं, अब मैंने तो सब इन गमलों में लगा रखे हैं। अगली बार से नहीं लगाऊंगा इन फूलों को भाई, बेकार से फूल हैं। मारीगोल्ड लगाए थे वो भी थोड़े बहुत ही दिख रहे हैं बस। हाँ जी हाँ अच्छा हाँ अच्छा हाँ। बॉडी भी अभी अभी मीठी रोटी देकर गई, मतलब आयुष की दादी, जैसे हिमाचल में बोलते हैं ना चिलड़े, तो यहाँ पर शायद छोला रोटा बोलते हैं क्योंकि उनकी गाय आपको बताया था ना मैंने खैरी, उसका अभी बछड़ा हो रखा है। तो 10-15 दिन बाद ऐसा कुछ रिवाज है कि गांव में सभी जो मेंबर हैं उनको छोले रोटे दिए जाते हैं। तो आज हो गए उसको 15, शायद 15 दिन हो ही गए हैं। गर्मी बहुत तेज हो रही है भाई यार दोस्तों, अभी तो 8 भी नहीं बजे। शायद मैं नाश्ता बना रहा था चूल्हे के सामने, उस वजह से भी गर्मी हो रही होगी। दोस्तों इन मनी प्लांट्स का भी कुछ करना पड़ेगा सिस्टम, नीचे नीचे की तरफ फैल रहे हैं ऐसे डाउन डाउन में, ऊपर ऊपर ले जाया जाए, कुछ ऐसा करना पड़ेगा ताकि यहाँ पर कुछ बांध दूंगा मैं ना, उसमें लपेट जाएंगे ये अच्छे से ऊपर। क्योंकि भाई दोस्तों मनी प्लांट के लिए ऐसा कहा जाता है कि ये ज़्यादातर ऊपर ऊपर की तरफ ग्रो होने चाहिए, मतलब इनको जितना फैलाओ ऊपर की तरफ। करते हैं दोस्तों अब लंच की तैयारी तो क्या मतलब दाल वगैरह रख लेते हैं चूल्हे पे, तड़का वगैरह तो बाद में ही होगा जब खाने का टाइम होगा। पोथ्या लगा लेते हैं दोस्तों वरना बर्तन नीचे से काला हो जाता है चूल्हे में। राख का पोथ्या लगा रहा हूँ मैं, इससे बर्तन सही सलामत रहेगा नीचे से। दाल भी दोस्तों धो दी है, सारी मिक्स दाल हो रखी है इसमें, घर की दाल, गैथ की दाल, काले चने, वाइट छोले, मूंग की दाल, मलका, सब मिक्स है इसमें। बॉडी भी एक घिया दे गई, मैंने बताया था ना आपको गांव में ऐसा चलता ही है, जिसके पास ज़्यादा सब्जियां हो रही है जो भी है वो गांव में दे ही देता है अपने मेंबर्स को। काफ़ी सारी बेल फैल गई है उनकी भी, देखो यहाँ कद्दू, घिया, ककड़ी, उसमें से यहाँ घिया लग गए होंगे तो उन्होंने एक हमें दे दिया। मूले बहुत बड़े बड़े हो गए इनके यार, ये तोड़ भी नहीं रहे हैं, बाद में बहुत पक्के हो जाएंगे ये। चलते दोस्तों अब छन में और गाय बच्ची को भी देख कर आते हैं क्या क्या कर रहे हैं। आज दोस्तों गांव से एक मेंबर और कम हो गया हमारे, चाची जी भी काशीपुर चले गई, उनकी तबीयत भी
2-4 दिनों से बहुत ज़्यादा ख़राब सी हो रही थी। और आपको गांव की पहाड़ों की स्वास्थ्य सुविधाओं को तो पता ही है भाई, किसी काम की नहीं है, इसलिए उनको काशीपुरी जाना पड़ा। आ जाएंगे वो 2-3-4 दिन में अपना चेकअप वगैरह करवा के। अभी फ़िलहाल बस 2 परिवार बचे तलगवाल में, एक सबसे लास्ट में बोडी बॉर्डर और एक यहाँ सबसे शुरू में बोडी बॉर्डर। बस बाकी मलखवाल में हमें, बस बाकी पूरा गांव खाली। ऐसा मौसम दोस्तों सिर्फ देखने में ही मस्त लगता है, नीला आसमान और हल्के हल्के बादल। मगर भाई जो गर्मी से हालत ख़राब हो रही है ना, वो मैं ही जान सकता हूँ कितनी हो रही है। बहुत ही तेज़ गर्मी भाई। ओए ओए आज मैं सोच रहा हूँ रीठाधार जाकर ही आता हूँ इस वाले रास्ते से। दिन के टाइम जाऊँगा अगर बादल आ गए बढ़िया, और इतनी तेज़ धूप में कौन जा रहा है यार। वैसे भी उस बाग की कोई खबर तो मिली नहीं कि वहीं पर है, कहीं चले गया है। शायद चाची जी को भी भ्रम हो गया था उस दिन, मगर ऐसी कोई खबर नहीं आई भाई आसपास से। बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है दोस्तों, इसलिए थोड़ा ठंडक पाने के लिए 1 कप भर के दही पी रहा हूँ। हवा भी चली रही है साथ साथ में, मगर भाई गर्मी बहुत ख़तरनाक हो रही है। मौसम भी दोस्तों धीरे धीरे करके ख़राब होता जा रहा है भाई। बादल भी यही चाहते हैं शायद कि इसका प्लान आज सक्सेसफुल करवा ही देते हैं, तो फिर निकलते हैं दोस्तों। अभी मौसम हल्का हल्का ठंडा हो गया है। बहुत देर तक धूप के दर्शन नहीं होने वाले, क्योंकि भाई देखो सारे बादल छाए हुए हैं पूरे आसमान में। जब तक बादल छाए हैं मेरे लिए ही बढ़िया है, आराम से मेरा सफ़र पूरा हो जाएगा। बस बारिश दस्तक ना दे दे बीच में, फिर प्रॉब्लम हो सकती है। आना तो मुझे नीचे वाले रास्ते से था, मगर मैं मलसारी की तरफ आ गया। अब मुझे यहाँ से सीधा आगे गुरखणी धार की तरफ जाना पड़ेगा। अभी ये सामने वाले रास्ते से आना था मुझे, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा ऊपर ही पहुँच गया मैं। यहाँ से मुझे नीचे ही जाना है, यहीं मिलेगा वो रास्ता। जितनी बार भी मैं दोस्तों गुरखणी धार में आता हूँ ना भाई, हमेशा मेरा अनुभव नया सा ही होता है भाई। मज़े आ जाते हैं इस जगह पर आकर भाई। अभी मेरे को यहाँ सामने वाली पहाड़ी पर जाना है, ये वाले रास्ते को क्रॉस करना है भाई। इस जंगल में इतनी शांति है ना कि भाई ऐसा लगता है पता नहीं कब कहाँ से कोई जानवर धमक जाएगा रास्ते में। पेड़ पर आपने पत्ते लगते हुए तो सुना होगा, देखा होगा, मगर यहाँ देखो पेड़ पर घास लगा हुआ है भाई। क्या खतरनाक पेड़ है। इस वाले रास्ते से मैं सिर्फ एक बार गया हूँ ऊपर पहाड़ी पर, यहीं से मुझे जाना है ऊपर। ये वाली चढ़ाई है बहुत खतरनाक, फिर उसके बाद सीधा सीधा आगे। कितने सालों से लोगों ने ये रास्ता यूज़ नहीं किया होगा, देखो भाई बुरे हाल हो गए हैं रास्ते के। आते होंगे कभी कभी इक्का दुक्का लोग इस रास्ते से। एक बार तो तब गया था जब अपनी फैमिली के साथ नंदा देवी मंदिर में गया था, तब भी हम इसी वाले रास्ते से गए थे। जब हम रसूलियान दीवा की तरफ जाते हैं ना, मंदिर के बिल्कुल नज़दीक पहुंचने वाले होते हैं, तब भी ऐसी खड़ी चढ़ाई आती है भाई, सेम टू सेम वैसी चढ़ाई है। यहाँ से सीधा ऊपर 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 ऐसी खड़ी, वहाँ पहुँचना है मेरे को। आगे बोर्ड सा दिख रहा है एक। लगभग काफ़ी हाइट पे पहुँच चुका हूँ दोस्तों मैं। ये देखो मेरे पीछे एक ग्राउंड दिख रहा होगा आपको, ये वाला गुरखणी धार का ग्राउंड। यहीं से चढ़ते हुए आया मैं। अभी भी बहुत है ऊपर चढ़ने के लिए भाई, वहाँ जाना है ऊपर। अभी खलदार गांव भी दिखने लग गया यहाँ से हल्का हल्का। मतलब ये समझ लो कि मैं अब खलदार के जितना पहुँच ही चुका हूँ। पहुँच ही गया दोस्तों लगभग बोर्ड के पास। जब मैं यहाँ आया था उस टाइम तो लिखा हुआ था इस बोर्ड में कुछ ना कुछ, अब तक तो मिट भी गया होगा। ये रास्ता बनाया गया था इन सब गांव को जोड़ने के लिए। नंदा खेत, खलदार, बमणखोला, रीठाधार संपर्क मार्ग। सही है, मिल तो रहा है, मगर बस बमणखोला वालों के लिए बहुत मुश्किल है भाई।
कहाँ से चढ़ के आया मैं, देखो वो आगे गुरखनी धार, वहाँ से रख लो, उसके नीचे से रास्ता है, यहाँ से चढ़ते हुए मैं इधर 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 और अब जाके पहुँचा यहाँ। चलते हैं, अब देखते हैं कि ये रास्ता हमें कहाँ तक ले जाता है। ये रास्ता बनाया गया था, मुझे तो नहीं लगता है बनाया गया, सरकार ने स्पेशल बनवाया है ये पुराने लोगों ने बना के रखा हुआ है चलने के लिए, इसमें कोई खर्चा नहीं हुआ है मेरे आइडिया से। कुछ भी बोलो मगर रास्ता तो मस्त है भाई, पगडंडी वाला, बिल्कुल पहाड़ी से होते होते। यहाँ से शायद ये रास्ता अब धीरे धीरे डाउन 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 जाएगा, क्योंकि भाई रिठादार गांव तो नीचे रह गया। भाई दोस्तों यहाँ से कितना मस्त लग रहा है पहाड़, देखो ये वाला और ये वाला, भाई प्रकृति से ज़्यादा सुंदरता और कुछ नहीं हो सकती भाई। सन 2021-22 में बना था ये वाला रास्ता, उसके बाद लोगों ने शायद 1-2 साल यूज़ किया होगा ये, फिर उसके बाद रास्ता वीरान। ये सामने क्या चीज़ है देख कर आते हैं ज़रा, मुझे तो टैंक ही लग रहा है पानी का है। तो दोस्तों टैंक ही, मगर वही हाल है, अबेंडेंट हो चुका है, जैसे हमारे गांव में टैंक बने हुए। निकलते हैं भाई दोस्तों, अपने लक्ष्य पर पहुंचते हैं सबसे पहले। कितने सारे जंगली मशरूम हो रखे हैं यहाँ, ये देखो एक अलग ही तरह का है भाई, डिफरेंट, देखने में मस्त था। एक यहाँ पर है, कुछ यहाँ पर है, कुछ वहाँ नीचे है, बढ़िया है भाई बढ़िया। अपना गांव भी दिखने लग गया है यहाँ से अब तो, देखो सामने छोटू सा बमनखोला गाँव। मानना पड़ेगा भाई दोस्तों, इस रास्ते में वाइब्स तो है। रिठादार गांव भी पहुंच ही गया मैं दोस्तों। यहाँ देखो ये वाला है वो रास्ता, जब मंदिर में पूजा थी तो इस वाले रास्ते से आए थे हम। मतलब मेरा ये नया वाला सफ़र दोस्तों सिर्फ यहीं तक था, इससे आगे तो मैं पहले से याद रखा हूँ भाई। और ये सफ़र मेरा शुरू हुआ था बमनखोला गांव से, यहाँ से चढ़ते हुए मलसारी, फिर उसके बाद यहाँ से गुरखनी धार, फिर यहाँ से चढ़ते हुए उस सामने वहाँ पहाड़ पे गया मैं, और उसके बाद यहाँ से घूम के इधर। नमस्ते। हाँ जी, बहुत ही छोटा सा है भाई रिठादार गांव, और यहाँ पर भी लोग नहीं हैं। हमारे गांव से तो शायद ज़्यादा ही छोटा है ये। वैसे ही यहाँ गांव में लोग नहीं है, ऊपर से मेरी टाइमिंग थोड़ी गलत है, जो इक्का दुक्का लोग हैं भी वो भी नहीं दिखते इस टाइम पर। 2 बज रहे हैं इस टाइम दिन के, सब सो रहे होंगे। ये भंग यहाँ पर अपने आप लगी होगी कि लोगों ने लगाई होगी मुझे तो ऐसा लग रहा है लोगों ने लगाई है, क्योंकि सिर्फ यहाँ पर ही है रास्ते में, साइड में। बाकी यहाँ पर भाई खेत तो बढ़िया बना रखा है, वो लगा रखी है यहाँ, क्या बोलते हैं इनको, सामने मिर्च, भाई साहब पूरे खेत में मिर्च। इसमें तो घास है नॉर्मल। यहाँ आसपास के गांव में लोग भंग की खेती बहुत करते हैं यार, बहुत तो क्या ठीक ठाक ही करते हैं, थोड़ा बहुत भंग के दाने निकल जाते हैं, खाने के लिए बढ़िया होते हैं वैसे भंग के दाने सुखा कर। ये देखो कितना भांग लग रखा है यहाँ पर, ये पूरी झाड़ है यहाँ से लेकर वहाँ भी है, पूरे यहाँ बीच बीच में खेतों में भांग ही भांग खलदार में भी बहुत भांग देखी है मैंने, देखो यहाँ पीछे पूरी लाइन लग रखी है भांग के पौधों की। बैंगन के पौधे भी लगा रखे हैं भाई, बड़े बड़े बैंगन हो रखे हैं इसमें, यहाँ भी बैंगन है, इसमें भी बैंगन लगे हुए हैं, वहाँ सामने वाले इनमें तो भर भर कर बैंगन है। किसी दिन बंदर और लंगूर आए ना यहाँ अटैक करने के लिए, सारे बैंगनों का सफाया चट कर जाएंगे।
अब यही एक लोकेशन है जहाँ से हमारे गांव की पूरी A to Z लोकेशन दिखती है, लेफ्ट से लेकर राइट तक। वो देखो सामने हमारा गांव लगता है ना बिल्कुल मस्त। देखो नीचे खेत कैसे हैं स्टेप्स में, ऊपर भी हैं कुछ एक खेत। धूप तो बहुत तेज़ हो गई यार। मैं तो सोच रहा था बादल छाए रहेंगे, बढ़िया होगा। गर्मी से हालत ख़राब हो रही है यार। वापस से हो गई भाई दोस्तों एंट्री अपने गांव में। अभी गांव में तो नहीं पहुंचा मगर अपने गांव के रौले की तरफ तो एंट्री हो चुकी है भाई। आने के लिए मैं रीठाधार गांव से सीधा नीचे वाले रास्ते से आ रहा हूँ। दोस्तों अभी दिन के 2:30 बज रहे हैं और मैंने अपना सफ़र शुरू किया था 1 बजे से। 1.5 घंटे में मैंने अपना आना जाना सब कर लिया वापस। वाह, अब मेरे गांव पहुंचते ही भाई फिर से बादल का टुकड़ा आ गया और वो भी बहुत बड़ा। क्या कर सकते हैं अब। रीठाधार जाने का प्लान तो मेरा सक्सेसफुल हो गया पहाड़ी को क्रॉस करते हुए। अब मेरा प्लान एक और लोकेशन में जाने का है। अब मैं पता है एक बार यहाँ जाने की सोच रहा हूँ, सीधा नौगांव से होते हुए यहाँ पर टॉप में एक छोटा सा मंदिर है, वहाँ जाऊँगा मैं। और एक दिन मैं वहाँ सामने वाले मंदिर में भी जाऊँगा, वहाँ भी बड़ी मस्त लोकेशन है। शाम का समय दोस्तों और चाय का टाइम इज़ हेयर। चिड़ियाओं ने भी दोस्तों कत्लेआम करना शुरू कर दिया जापानी फल का। देखो पूरी चंगोर दी भाई, आधी कर दी। और इसमें से बहुत सारे फल लगे होंगे जिनमें उन्होंने आधे वो पूरे खा लिए होंगे और अभी भी पेड़ में लटके हुए हैं। एक तो प्रॉब्लम ये है कि मुझे इस पेड़ के साइज़ के हिसाब से भाई बर्ड नेट मिल ही नहीं रहा कहीं पर। अगर मैं अपने अंदाजे से ही कोई बर्ड नेट ले आऊँ और वो छोटा पड़ गया इसमें, तब तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब इसका कोई और सोल्यूशन मुझे मिल भी नहीं रहा। अब इस पेड़ को ढकना भी है तो भाई पूरा बर्ड नेट चाहिए, यहाँ से लेकर पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक। लगे तो बहुत सारे फल है इसमें, मगर ये चिड़ियाएँ रखेगी तब ना। करते हैं दोस्तों अब डिनर की तैयारी। और आज डिनर में घिया बनाते हैं जो सुबह बॉडी दे गई थी। बनाई घिया अरे खाना बैठ गया ओए। वो चिड़ियाओं ने खा लिया वो। उसके साथ का भी नहीं कुछ कम रहा है। हाँ कम है इस बार, उसके साथ की अपेक्षा सब कुछ ही कम है। तो दोस्तों अब इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलूँगा बहुत ही जल्द एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।